तो भाई जब भी थिन एंड लाइट प्रीमियम लैपटॉप्स की बात होती है तो सैमसंग गैलेक्सी बुक का भाई नाम बिल्कुल आता है उसके अंदर। और हमने लास्ट ईयर सैमसंग गैलेक्सी बुक के बहुत सारे वेरिएंट्स रिव्यू करे थे, जिसके अंदर हमने इनकी बुक 3 अल्ट्रा सीरीज भी करी थी जो ग्राफिक कार्ड के साथ आती है, एंड नॉर्मल गैलेक्सी बुक 3 भी हमने रिव्यू करी थी। और जैसे ही गैलेक्सी बुक 4 सीरीज लॉन्च हुई तो भाई साहब लैपटॉप वाले भैया किधर है लैपटॉप, भैया इधर है लैपटॉप। तो भाई तुम्हारी डिमांड थी तो लाना बनता था। सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 प्रो है आज हमारे पास, एंड इसके अंदर भी सेम वही है, एक सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 है, फिर बुक 4 प्रो है जो हम रिव्यू कर रहे हैं, एंड एक बुक 4 प्रो 360 है जिसके अंदर हमारे को लैपटॉप मतलब फुल उलट पुलट 360 वाला हिसाब किताब मिलता है। और भाई सैमसंग के लैपटॉप का जो सबसे हाईलाइटिंग पार्ट मेरे को लगता है वो है सैमसंग का इकोसिस्टम, जो हम डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड इस लैपटॉप में भाई बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हमारे को मिलती है जो ऑब्वियस सी बात है, वो सब आपको बताऊंगा ही। डब्बा खोल ले, एकदम नया नया सा डब्बा है। तो भाई यहाँ पे मिल जाता है हमारे को कुछ ऐसा बॉक्स, और यहाँ पे अंदर से मिल जाएगा हमारे को व्हाइट कलर का बढ़िया सा बॉक्स जिसके ऊपर बन रखा हमारा लैपटॉप, और पीछे इन्होंने चारों तरफ लगा रखा कागज, और एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस अनबॉक्सिंग का। और इसके अंदर से निकल जाएगा हमारा सबसे पहले व्हाइट चादर में हमारा लैपटॉप। एंड भाई लैपटॉप की जरा लुक्स देखो, क्या बढ़िया प्रीमियम हिसाब किताब है। और एक सफेद मखमल की चादर हमारे को लैपटॉप के अंदर भी मिल जाएगी, और यहाँ पे नीचे हमारे को मिल जाएगी एक Type-C to Type-C केबल, और थोड़ी बहुत यहाँ पे इसके एनवेलप के अंदर पुस्तकें मिल जाएंगी। एंड लास्टली हमारे को यहाँ पे मिल जाता है एक 65 वॉट का पावर एडाप्टर। और ये चीज मेरे को सही लगती है, डिटैचेबल Type-C केबल के साथ देते हैं, अगले दिन केबल खराब हो जाए कुछ है तो आराम से बंदा चेंज कर सकता है। एंड ये सुपर फास्ट चार्जिंग वाला अडाप्टर है, आप अपने सैमसंग के S सीरीज के फोन के साथ भी अगर यूज करोगे तो फास्ट चार्जिंग मिलेगी, और लैपटॉप में फास्ट चार्जिंग करेगा ही। और भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो सबसे हाईलाइटिंग पार्ट है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, जो है सैमसंग का इकोसिस्टम। अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी बुक है, सैमसंग गैलेक्सी का स्मार्टफोन है, इनके ईयरबड्स है, इनकी स्मार्ट वॉच है, या इवन इनका टैबलेट है, उसके साथ आप इनके कैसे इकोसिस्टम का पूरा फायदा उठा सकते हो, सारी चीजें डिटेल में दिखाता हूं। सबसे पहला और सबसे तगड़ा फीचर है भाई फोन लिंक का। जैसे कि मेरे पास सैमसंग का S24 अल्ट्रा है तो इसको मैं आराम से यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूं, एंड सारी एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस, मेरे मैसेजेस, मेरे मेल्स, एवरीथिंग मैं अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर सकता हूं। मतलब फोन टच करने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे हमारे को कैमरा ऐप का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे मैं अपनी फोन की कैमरा ऐप एक्सेस कर पाऊंगा अपने लैपटॉप के ऊपर, एंड उस कैमरा ऐप को मैं अलग अलग एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकता हूं। और यहाँ पे हमारे पास कॉल्स का, मैसेजेस का, फोटोज का सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और यहाँ पे हमारे को क्विक शेयर का फीचर भी मिलता है, जिससे हम अपने फोन की कोई भी फाइल, कोई भी फोटो, कुछ भी ट्रांसफर सीधा लैपटॉप पे कर सकते हैं वायरलेसली, एंड बहुत ही फास्ट और बढ़िया तरीके से काम करता है। और यहाँ पे हमारे को सैमसंग की फोन ऐप भी मिल जाती है, जिसके अंदर आप अपना सैमसंग अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, और उसके बाद प्रॉपर डायलिंग यहां से भी आप कर पाओगे अपने किसी भी कॉन्टैक्ट पे, और सारे रीसेंट कॉल्स एंड कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे हमारे को मिल जाते हैं जो हमारे फोन पे सेव्ड है। और यहाँ पे हमारे को सैमसंग फ्लो ऐप भी मिलती है जो आपको लैपटॉप के अंदर मिल जाएगी, और सैमसंग के फोन पे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये जो एप्लीकेशन है ना, हमारे वैसे ही काम करते हैं जैसे व्हाट्सएप नहीं होता, हम व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, पीसी पे डाउनलोड करते हैं, बट अपना प्राइवेट व्हाट्सएप आपको अगर लॉगिन नहीं करना तो फ्लो ऐप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ से इधर से कोई टेक्स्ट आप भेज लो, कोई फोटो शेयर कर लो, कोई डॉक्यूमेंट फाइल शेयर कर लो, सारा कुछ अपने लैपटॉप और पीसी के बीच में आप शेयरिंग कर सकते हो विदाउट एनी प्राइवेसी ब्रीच। एंड इस ऐप के अंदर हमारे को क्लिपबोर्ड का फीचर भी मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने अपने फोन में कुछ कॉपी किया और वो हमारे क्लिपबोर्ड पे चला जाता है, तो वो ही सेम चीज हमारे को लैपटॉप की इस ऐप के क्लिपबोर्ड में मिल जाएगी, या फिर लैपटॉप में डायरेक्टली कंट्रोल भी आप कर सकते हो। बहुत ही सीमलेसली काम करता है ये। और ये सेम चीज वाइस वर्सा भी चलती है, लैपटॉप में आप कुछ कॉपी करते हो तो वो आप अपने फोन में भी पेस्ट कर सकते हो, बेसिकली वो फोन के क्लिपबोर्ड पे आ जाता है। और सैमसंग फ्लो की ऐप में ना हमारे को स्मार्ट व्यू का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें हम अपना पूरा फोन देख सकते हैं, कोई भी आपको ऐप एक्सेस करनी हो, मतलब बेसिकली फोन मिररिंग हो जाती है, आपको फोन छूने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप से चला लो जो चलाना है। और इसके अंदर हमारे को सैमसंग पास की एप्लीकेशन भी मिलती है। अगर आप एक सैमसंग स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, उसके अंदर आप कोई भी पासवर्ड सेव करते हो सैमसंग पास के अंदर, तो वो सारे पासवर्ड्स आपके लैपटॉप में भी आ जाएंगे थ्रू योर सैमसंग अकाउंट, जिसको आप नॉर्मली कहीं भी अपने लैपटॉप में यूज कर सकते हो। और एक यहाँ पे हमारे को सेकंड स्क्रीन करके भी एप्लीकेशन मिल जाती है, जिसके अंदर हम अपने सैमसंग के टैबलेट को एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज कर सकते हैं, स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। कौन कौन से डिवाइस सपोर्ट करता है वो आपको इसके एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ये बहुत ही तगड़ा काम का फीचर है। एंड इसके अंदर हमारे को एक मल्टी कंट्रोल की ऐप भी मिलती है, यानी कि हमारा जो फोन का कर्सर है ना, वो हम अपने फोन में, या अगर आपके पास टैबलेट भी हो उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा लैपटॉप का ही कर्सर मेरे फोन पे चल रहा है, एंड सिमिलरली वही कर्सर को अगर मैं राइट पे अपने लैपटॉप पे लेके आता हूं तो यहाँ पे मैं लैपटॉप भी यूज कर सकता हूं। एंड भाई ये चीज बहुत ही सीमलेसली काम करती है। एंड इसके अंदर हम फाइल्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फोटो है, यहाँ से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, एंड ये फोटो हमारी फोन के अंदर डाउनलोड हो जाती है, मतलब अपनी फाइल्स में जाके एक्सेस कर पाओगे इसको। और सैमसंग नोट्स की एप्लीकेशन भी मिल जाती है, जिसके अंदर आपका सैमसंग अकाउंट लॉगिन होता है, और जितने नोट्स आपके फोन में आपने बनाए होंगे वो हमारे सारे एप्लीकेशन के अंदर शो कर जाता है। और अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी बड्स भी हैं और वो आपने अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर रखे हैं और अपने स्मार्टफोन पे कनेक्ट कर रखे हैं, या सैमसंग की कोई भी डिवाइस आपके पास, भाई सबके बीच में सीमलेसली वो शिफ्ट हो जाते हैं। ये भी फीचर भाई मेरे को पर्सनली बहुत सही लगता है। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को कुछ एक्स्ट्रा सैमसंग की फीचर्ड एप्स भी मिलती है, जैसे सैमसंग स्टूडियो भी हमारे
हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे सैमसंग की गैलरी ऐप के अंदर आप फोटोज वीडियोज एडिट कर सकते हो ना, वैसे ही सैमसंग स्टूडियो करके यहाँ पे मिलता है हमारे को, जिसके अंदर आप वीडियोस कोई छोटी मोटी रील वील आपको बनानी हो, प्रॉपर टाइमलाइन वाली एडिटिंग हो जाती है। अगर बेसिक लेवल आप एडिटिंग करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन में बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और गैलरी की बात मैं कर रहा था, यहाँ पे सैमसंग गैलरी भी मिलती है हमारे को, जिसके अंदर हमारे लैपटॉप के अंदर का जो भी फोटोज वीडियोस का डेटा होता है वो शो कर जाता है। एंड इसके अंदर हम वही वाली एडिटिंग कर सकते हैं जो सैमसंग के फोन की गैलरी में कर सकते हैं ना, सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे सबसे मेन फीचर मेरे को बड़ा पसंद है ऑब्जेक्ट इरेजर वाला। यहाँ पे पीछे हमारे को फॉर एग्जांपल ये इरेज करना है, यहाँ पे हमने इरेज का बटन दबाया और भाई साहब उठा के लाओ, एकदम खाली मामला। और यहाँ पे हमारे को स्टाइल ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसके अंदर हमारे को डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, फोटोज में कलाकारी करनी हो तो ये सैमसंग गैलरी की ऐप भी आपके काफी काम आ सकती है। और एक ना यहाँ पे हमारे को क्विक सर्च करके एप्लीकेशन मिलती है, जिसके अंदर अपने सिस्टम की कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज आपको नहीं मिल रही, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। एंड ये जो नॉर्मल हमारा एक्सप्लोरर का सर्च वाला होता है ना ऑप्शन, उससे काफी फास्ट काम करता है और इंस्टेंटली फाइल ढूंढ के दे देता है सिस्टम के अंदर। और जितनी भी हमारी सैमसंग इकोसिस्टम की एप्स है ना, अगर आपको कुछ भी देखना है, कोई आपसे कोई ऑप्शन मिस हो गया कुछ है, गैलेक्सी बुक एक्सपीरियंस करके एक एप्लीकेशन मिल जाती है जिसमें सारी एप्लीकेशन एक ही जगह है। और अगर आपके पास पहले से ही सैमसंग गैलेक्सी बुक है और आप फिर से ही गैलेक्सी बुक पे अपग्रेड कर रहे हो तो सारा का सारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब एकदम क्लोनिंग सी हो जाएगी। गैलेक्सी बुक स्मार्ट स्विच करके यहाँ पे हमारे को एक एप्लीकेशन मिल जाती है, जिससे प्रॉपर्ली आप अपना पूरे लैपटॉप का डेटा एकदम नए वाले लैपटॉप में शिफ्ट करवाओगे, और वो भी काफी फास्ट स्पीड पे ट्रांसफर होता है। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को गैलेक्सी बुक UI 6.0 मिलता है ना, जैसे हमारे फोन के अंदर सेटिंग्स दिखाई देती है ना, उस तरीके की सेटिंग्स मिलती है। एंड जो डिस्प्ले की सेटिंग है उसके अंदर एक्स्ट्रा मोड्स भी हैं, इसके बारे में डिस्प्ले वाले सेक्शन में बात करेंगे। और जैसे कि सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर हमारे को सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी मिलती है ना, इनके लैपटॉप के अंदर भी हमारे को नॉक्स सिक्योरिटी मिलती है, जो आपके पीसी के डेटा को सिक्योर रखती है। कॉर्पोरेट लेवल वाली सिक्योरिटी आपको इसके अंदर मिलती है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपका डेटा बहुत ज्यादा क्रूशियल है, कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो सिक्योरिटी वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे को डेडिकेटेड चिप मिलती है मदरबोर्ड के ऊपर, जिससे हमारे को OS लेवल की सिक्योरिटी मिल जाती है और वो बायोस बेस्ड मालवेयर से भी प्रोटेक्ट करता है हमारे लैपटॉप को। एंड अगर बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो लेटेस्ट कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स हमारे को गैलेक्सी बुक 4 सीरीज के अंदर मिलते हैं। और इसके अंदर जो हमारे को CPU मिलता है वो है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 155H प्रोसेसर, जो हमारा 16 कोर्स 22 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 6 P कोर्स मिलते हैं, 8 E कोर्स मिलते हैं एंड 2 LPE कोर्स मिलते हैं हमारे को। P कोर्स हमारे परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं, E कोर्स हमारे एफिशिएंसी, एंड LPE जो है वो लो पावर एफिशिएंसी कोर्स है, जो स्पेसिफिकली अल्ट्रा सीरीज के अंदर है, जो काफी ज्यादा बैटरी बैकअप पे इंपैक्ट डालता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में लैपटॉप यूज करते हो ना, तो काफी बैटरी एफिशिएंट लैपटॉप आपका चलता है। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमारे को इंटेल आर्क GPU मिल जाता है, जो हमारा iGPU है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है इसके अंदर। पहले जो इंटेल Iris Xe होता था ना, वो अपग्रेड होकर आर्क बन चुका है। एंड उसकी जो भाई परफॉर्मेंस है ना, आप रुको, परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कि भाई किस लेवल की गेमिंग ये करवा देता है। ये पतला दुबला सा लैपटॉप भाई साहब। प्लस अल्ट्रा सीरीज के अंदर हमारे को NPU भी मिल जाता है, जो है हमारा न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डेडिकेटेडली AI टास्क को हैंडल करने में काम आता है। जैसे आप विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स चलाते हो, उसके वेबकैम के अंदर वहां पे हमारा AI यूज होता है, या कोई भी AI सेंट्रिक सॉफ्टवेयर आप चलाते हो, जैसे गिम्प आप यूज करते हो, उसके अंदर जनरेटिव इमेज प्रॉम्प्ट्स आप यूज करते हो, तो उसके अंदर भी आपका AI यूज होता है, जिसके अंदर NPU काम आता है इसका, और काफी ऑप्टिमाइज तरीके से वो काम करता है। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 32 GB LPDDR5X रैम मिलती है, जिसकी क्लॉक स्पीड 7467 मेगाहर्ट्ज की है। भाई आप देख रहे हो क्या फास्ट स्पीड वाली रैम मिलती है। एंड LPDDR में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सोल्डर्ड रैम है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। और 32 GB मेरे हिसाब से भाई बहुत है, बहुत क्या मैं कह रहा हूं, ओवर की ली है। एंड 1 TB की Gen 4 SSD हमारे को इसके अंदर मिल जाएगी, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। एंड कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 हमारे को इसके अंदर मिल जाएगा। एंड MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए आपको इस लैपटॉप मिलता है। जिन यूजर्स को ये टारगेट करता है, लाइक स्टूडेंट्स हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, एकदम थिन एंड लाइट लैपटॉप जिनको चाहिए, तो ऑफिस वाला काम एकदम कोई दिक्कत नहीं करने में इसके अंदर। एंड विंडोज 11 होम तो हमारे को लैपटॉप के अंदर मिलेगी, साथ में One UI का 6.0 बुक वर्जन हमारे को इसके अंदर मिलता है। जैसे हमारा One UI सैमसंग के स्मार्टफोन्स में होता है ना, ऐसे इसके लैपटॉप के अंदर भी अपना One UI का वर्जन है, जो मैंने आपको इकोसिस्टम वाली एप्स के अंदर दिखाया भी है। और जैसे कि हमारा प्रीमियम कैटेगरी का लैपटॉप है, ये इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। एंड इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन की ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है तो इंटेल ईवो का ठप्पा लग जाता है, या इंटेल ईवो का ठप्पा लगने के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। जैसे 1 सेकंड से भी कम का स्क्रीन वेक टाइम हमारे को चाहिए होता है, Type-C फास्ट चार्जिंग आपके लैपटॉप के अंदर होनी चाहिए, विंडोज हेलो का सपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए, फिर चाहे फिंगरप्रिंट हो चाहे आपका फेस अनलॉक हो, और हाई फ्रीक्वेंसी रैम होनी चाहिए लैपटॉप के अंदर। NPU का सपोर्ट होना चाहिए, जो इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज के जो लैपटॉप है ना, अब वो इंटेल ईवो सर्टिफाइड आ रहे हैं। अब जो लेटेस्ट हमारे इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज वाला लैपटॉप आ रहा है, उसके अंदर NPU तो मिलता ही है, तो वो इंटेल ईवो के अंदर ही आ गया। और साथ में फुल HD वेबकैम कम से कम होना चाहिए, एंड बैटरी बैकअप अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स का लैपटॉप का होना चाहिए। ये सारी चीजें होंगी तो इंटेल ईवो तो आपका लैपटॉप होगा ही होगा। तो लैपटॉप आप कभी मार्केट में बाय करने जाते हो और इंटेल ईवो का आपको ठप्पा दिख गया, तो जो चीजें मैंने आपको बताई वो लैपटॉप में है ही, मतलब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर बात करते हैं लैपटॉप
लैपटॉप की सुंदरता की, तो पूरा का पूरा लैपटॉप यहाँ पे हमारे को एल्यूमिनियम बिल्ड में मिलता है। एंड ये जो इन्होंने एल्यूमिनियम यूज कर रखा है वो पूरा का पूरा रिसाइकल्ड इन्होंने इसके अंदर यूज कर रखा है, जो कि बढ़िया चीज है। एंड यहाँ पे सैमसंग का लोगो हमारे को इसके ऊपर मिल जाएगा, बिल्कुल प्लेन डिजाइन है लैपटॉप का, एकदम फॉर्मल, एकदम सिंपलिस्टिक। नीचे हमारे को एयर इनटेक के वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, स्पीकर की ग्रिल्स वगैरह हो गई। एंड जिसके एयर एग्जॉस्ट के वेंट है ना, वो हमारे को इस जगह मिल जाएंगे। और इस लैपटॉप की थिकनेस हमारे को सिर्फ और सिर्फ 11.6 mm मिलती है। आप देख सकते हो कितना पतला लैपटॉप ये है। और इस लैपटॉप का वेट 1.24 kg ओनली, मतलब एक हाथ से भाई साहब, हाथ मेरा थोड़ा सा मतलब टूटा हुआ है, और अगर इससे भी मैं उठाता हूं तो मेरे को मतलब दर्द हो रहा है, पर ज्यादा भारी नहीं है। एंड अगर इसका चार्जर भी इंक्लूड कर देता है तो हमारा वेट 1.35 kg के आसपास तक ही जाता है, क्योंकि हल्का फुल्का सा चार्जर है। और ये 14 इंचेस वाला वेरिएंट है। अगर आप 16 इंचेस वाले वेरिएंट के लिए जाओगे तो आपको 1.56 kg के आसपास मिलेगा। एंड 12.5 mm थिक है वो, इससे थोड़ा सा मोटा है पर ज्यादा मोटा नहीं है, मोटा बदला। और अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि लैपटॉप भाई इतना हल्का है तो यहाँ पे मतलब एक हाथ से लिड ओपन होगी। भाई इस लैपटॉप की एक हाथ से लिड आराम से ओपन हो जाती है। एंड मैक्सिमम कुछ 170 डिग्रीज तक पीछे चला जाता है। एंड यहाँ पे पोर्ट्स के मामले में लेफ्ट साइड में हमारे को HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है, और 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं जो हमारे थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, यानी कि फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करते हैं, फास्ट स्पीड टाइप सी चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, एंड साथ में डिस्प्ले आउटपुट यानी कि DP 1.4 को भी सपोर्ट करता है। यानी कि आप टाइप सी से भी आउटपुट ले लो, HDMI से भी आउटपुट ले लो, डिस्प्ले तो लैपटॉप की है ही, डिस्प्ले भाई साहब स्टॉक मार्केट चला लो सामने। और बाकी हमारे को पोर्ट्स राइट साइड मिलते हैं। हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाता है, और ये टाइप A पोर्ट पावर ऑफ चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। लाइक आपका लैपटॉप ऑफ पड़ा है, अगर कुछ आपको चार्ज करना है अपना कोई डिवाइस, कोई TWS या स्मार्ट वॉच वगैरह, तो इससे आप चार्ज कर पाओगे। एंड लास्टली हमारे को यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है। इसके अंदर मैंने 1 TB का SD कार्ड लगा के देखा था, आराम से चल रहा था। हो सकता है उससे ऊपर वाला भी चल जाए, बट मेरे पास था नहीं। तो अगर आपको स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए वाला स्लॉट यूज करना तो आप कर सकते हो। फास्ट स्पीड वाले मेमोरी कार्ड्स मिलते हैं मार्केट में, तो लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं। कोई भी डेटा स्टोर करना है अपना, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मूवीज वगैरह, कोई भी पढ़ाई लिखाई का कुछ PDF फाइलें स्टोर करनी है तो उसके अंदर करके आप रख सकते हो। उसके अंदर ज्यादा फास्ट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 60% वाला कीबोर्ड मिल जाता है, क्योंकि हमारा 14 इंचेस वाला वेरिएंट है। एंड कीबोर्ड की टाइपिंग फील भाई बहुत जबरदस्त है। कीबोर्ड की कीज है वो काफी टैक्टाइल है, एंड फ्लैट कीज यहाँ पे हमारे को मिलते हैं। एंड ये हमारा सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, जिसके अंदर हमारे को 3 लेवल्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। एंड यहाँ पे इसकी कीबोर्ड की बैकलाइट को ऑफ भी कर सकते हो। FN+F9 बटन से टॉगल हो जाती है। एंड यस, इस लैपटॉप के अंदर हमारे को फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर में टेस्ट करके देख रहा था, अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। मतलब ऐसे उंगली लगाते ही एकदम अनलॉक हो जाता है लैपटॉप। और यहाँ पे ऊपर हमारे को फंक्शन कीज के ऊपर ऑन द गो काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ब्राइटनेस के हो गए, वॉल्यूम वगैरह के हो गए। एंड इवन ऑन द गो अगर आपको सैमसंग सेटिंग्स भी खोलनी है तो FN+F1 से आप यहाँ पे खोल पाओगे। एंड इसका जो ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड का साइज हमारे को डिसेंट मिल जाता है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप ट्रैक पैड हमारे को मिलता है। और यहाँ पे ट्रैक पैड हमारा फुली क्लिकेबल है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट ये करता है, और चलाने में स्मूथ है। मतलब मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। और भाई इस लैपटॉप की डिस्प्ले, सैमसंग की डिवाइस है, डिस्प्ले से क्या ही मतलब उम्मीद करनी, जबरदस्त। यहाँ पे हमारे को 14 इंचेस की WQXGA+ 3K डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 2880x1800 है। और ये सैमसंग की डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले है, मतलब यानी कि तगड़ा मामला आपको मिलता है। एंड ये हमारी फुल टच स्क्रीन वाली डिस्प्ले है, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विद DX की प्रोटेक्शन के साथ ही आती है। तो लैपटॉप अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाए तो ऐसे कोई आपका ग्लास एकदम शटर वगैरह नहीं होगा, और प्रोटेक्शन के साथ ही आता है। तो स्क्रैचेस वगैरह से भी आपकी डिस्प्ले काफी बच जाएगी। नॉर्मल अपनी फिंगर से आप यूज करोगे तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। एंड यहाँ पे 16:10 वाला एस्पेक्ट रेशियो हमारे को मिलता है, तो ज्यादा वर्टिकल स्पेस मिलती है हमारे को। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमारे को उसके अंदर मिलेगा, एंड डायनामिक रिफ्रेश रेट को ये डिस्प्ले सपोर्ट करती है। और भाई इस डिस्प्ले का कलर गैमेट 100% DCI-P3 हमारे को मिलती है, 100% sRGB हमारे को मिलती है, और बाकी कलर गैमेट आप अपने सामने देख सकते हो जो हमने टेस्ट किए थे अपने डिवाइस से। एंड इस लैपटॉप की जो ब्राइटनेस है वो हमारे को 400 निट्स मिलती है, जो कि काफी अच्छी खासी है एक लैपटॉप के हिसाब से। एंड ये डिस्प्ले HDR 500 वीजा सर्टिफाइड है, यानी कि इसकी पीक ब्राइटनेस 500 निट्स तक जा सकती है। HDR कंटेंट अगर आप इसके ऊपर देखते हो, यानी कि HDR का सपोर्ट भी हमारे को इसके डिस्प्ले के अंदर मिलता है। और यहाँ पे हमारे को विजन बूस्टर भी मिल जाता है। इसके अंदर इंटेलिजेंट सेंसर हमारे को मिल जाएगा। जिस तरीके की लाइटिंग के अंदर आप होंगे ना, इसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। इंडोर में अपने आप कम हो जाएगी, आउटडोर में जाओगे तो एकदम फुल ब्राइट वाला मामला हो जाता है। एंड अगर सैमसंग की डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाओगे तो डिफरेंट डिस्प्ले मोड्स मिल जाएंगे, जैसे विविड मिल जाता है, देन नेचुरल sRGB के साथ है, फोटो एडिटिंग के लिए Adobe RGB मिल जाता है, एंड मूवीज वगैरह के लिए DCI-P3 वाला मोड मिल जाता है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, डिफरेंट प्रोफाइल्स पे आप काम करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, उसके अंदर कलर का बहुत ज्यादा आपका टास्क रहता है, तो ये डिस्प्ले आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है आज की रेट में। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं देगी। कंटेंट वगैरह देखना हो यूट्यूब पे, OTT पे, इतना बढ़िया चुम्मेश्वरी कंटेंट दिखता है ना। एंड एक चीज, OLED डिस्प्ले के साथ हमारे को ग्लॉसी डिस्प्ले मिलती है। यस, इसके अंदर भी ग्लॉसी डिस्प्ले है, लेकिन आज तक जितने लैपटॉप टेस्ट करे ना मैंने अपने चैनल पे, सबके OLED के अंदर ना जो हमारे को ग्लॉस मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। इसके अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, और भाई अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन है ही नहीं। मतलब नॉर्मली मैं इंडोर कंडीशंस में चला के देख रहा था, फुल लिट रूम के अंदर मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। यस, आउटडोर में अगर आप चलाते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पता लग जाता है, बट कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स इसकी डिस्प्ले का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा कम है।
ओलेड के हिसाब से बता रहा हूं आपको। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे हमारे को मिलती है। यहाँ पे आप चलाते चलाते लैपटॉप को यहाँ पे टच स्क्रीन से भी यूज कर सकते हो, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, कोई वेबसाइट स्क्रॉल करनी हो, 1+1 हमारे को इसकी डिस्प्ले मिलता है। ऐसा 180 डिग्री तक तो लैपटॉप जाता नहीं है कि अगर आप फ्लैट करके चला लोगे, और 360 वाला वेरिएंट डिफरेंट है जिसके अंदर आप उसको टैबलेट की तरह यूज कर पाओगे। ये एक सेपरेट चीज है कि टच स्क्रीन मिलती है, अगर आपको यूज करनी है तो आप कर सकते हो। एंड जैसे कि ओलेड डिस्प्ले है, तो ओलेड बर्निंग को लेकर सवाल आता है माइंड में। ओलेड बर्निंग को लेकर प्रिकॉशंस है। पहले तो बता दूं, ओलेड बर्निंग जिसको नहीं पता कि ओलेड डिस्प्लेस के अंदर एक्चुअली होता क्या है, कोई भी कंटेंट बहुत ज्यादा टाइम तक आपकी स्क्रीन पे है ना, तो वो छप जाता है, जहां पे पिक्सल बर्न हो जाते हैं। वो चाहे आपका स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, वो किसी में भी हो जाएगा। तो ओलेड बर्निंग से बचने के लिए आप अपनी स्क्रीन को रेस्ट दे सकते हो कि आपकी स्क्रीन कुछ टाइम बाद अगर आप यूज नहीं करो तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाए, या फिर स्क्रीन सेवर कुछ ऐसे चलता है ना, तो हमारे पिक्सल रिफ्रेश होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पिक्सल बर्निंग नहीं होती। और अगर विंडोज लैपटॉप आप यूज करें तो टास्क बार को ट्रांसपेरेंट मोड पे सेट करके रखो, ये एक बोनस पॉइंट है मेरी तरफ से। और वॉलपेपर जितने डार्क वाले वॉलपेपर आप यूज करते हो, क्योंकि डार्क कलर जो होता है ना ओलेड के अंदर, वो बेसिकली पिक्सल ऑफ होते हैं, तो डार्क एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पिक्सल लाइट नहीं होते, इस वजह से वो बर्न भी नहीं होते। ये मेरी तरफ से सारे बोनस पॉइंट्स है, तो इसके लिए लाइक मार दो वीडियो को बस अभी अभी फटाफट। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है, और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। फुल एचडी वेबकैम हमारे को इसके अंदर मिलता है। एंड भाई वेबकैम की क्वालिटी सीरियसली अच्छी खासी है इस लैपटॉप की। बाकी आपको कैसे लगी मेरे को कमेंट करके बताओ, माइक की भी और सुंदरता की। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स मिल जाते हैं ऊपर। सबसे पहले हमारे को ऑटोमेटिक फ्रेमिंग मिल जाती है, जिससे इसका कैमरा हमारे को ऐसे ऑटोमेटिक मूवमेंट देता है, वो बेसिकली क्रॉप कर देता है, और यहाँ पे हमारे को थोड़ी सी ना कैमरा टाइप की मूवमेंट मिलती है। और सेकंडली हमारे को यहाँ पे आई कॉन्टैक्ट का फीचर मिल जाता है। इससे हमारी आईज का ना थोड़ा सा साइज सा चेंज होता है, इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता कि हम लेफ्ट राइट देख रहे हैं तो आईज का कोई कॉन्टैक्ट बन जाएगा। बाकी बैकग्राउंड इफेक्ट मिलता है यहाँ पे, जिससे आप बढ़िया ब्लर कर सकते हो। ओहो, कुछ नहीं दिख रहा पीछे। और पोर्ट्रेट ब्लर करोगे तो वो और भी ज्यादा बढ़िया लगता है, एकदम ऐसे प्रोफेशनल कैमरा वाली वाइब आती है। तो पीछे अगर आपके गन वन मचा होगा तो आराम से प्रोफेशनल मीटिंग वगैरह आप इससे ले पाओगे। एंड यहाँ पे हमारे को स्पीकर अच्छे खासे लाउड मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे को 5 वॉट के 2 सबवूफर मिलते हैं, एंड 2 वॉट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं। और अच्छा खासा वाइड कंपार्टमेंट है बेस की तरफ, क्योंकि डाउन फायरिंग वाले स्पीकर है। टेबल पे रख के आप सुनोगे तो बढ़िया साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और जो साउंड क्वालिटी है उसके अंदर जो क्लैरिटी है वो भी काफी अच्छी है। और इसके स्पीकर सर्टिफाइड है AKG और हरबन चाचा की तरफ से, यानी कि आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा अगर आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, हेडफोन या कुछ भी आप कनेक्ट करते हो एक्सटर्नली। एंड डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। डॉल्बी एक्सेस की ऐप है इसके अंदर, जिसके अंदर जाके आप साउंड क्वालिटी ट्वीक वगैरह कर सकते हो, जिससे साउंड एक्सपीरियंस आपके हेडफोन्स में, ईयरफोन्स में, स्पीकर में काफी बेटर और काफी तगड़ा हो जाता है। फुल रेंज मिलती है ना डॉल्बी के साथ हमारे को। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 63 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। और जैसे कि इंटेल ईवो सर्टिफाइड है, तो 10 आवर्स तक का बैटरी बैकअप आप इससे निकाल सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप यूज करते हो। मेरे केस में 6 to 7 आवर्स का बैटरी बैकअप मिला, जिसके अंदर हमने स्क्रीन ब्राइटनेस को लगभग 60-70% पे यूज किया, कीबोर्ड बैकलाइट को कभी ऑफ रखा तो कभी ऑन रखा। तो अकॉर्डिंगली आप 6 to 10 आवर्स का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज, कौन सा मोड आप यूज कर रहे हो, किस टाइप का टास्क आप कर रहे हो। तो बैटरी बैकअप के मामले में लैपटॉप डिसअपॉइंट आपको नहीं करेगा। एंड यस, अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले नंबरों पर नजर मारते हैं। सिनेमैक्स 2024 का स्कोर आप अपने सामने देख सकते हो। उसके बाद सिनेमैक्स R23 12,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर एंड 1500 के आसपास सिंगल कोर स्कोर। और ये रहे Geekbench 6 का बेंचमार्क। क्या बढ़िया नंबर आ रहा है भाई साहब। Geekbench का OpenCL स्कोर भी निकाल के देखा, जो इसके इंटेल आर्क जीपीयू के लिए है, उसके अंदर भी भाई 28,000 के आसपास स्कोर निकल के आया, जो मतलब IGPU के हिसाब से बढ़िया है भाई। एंड उसके बाद ये रहा हमारा PC मार्क 10 6600 प्लस। और लास्टली हमारा क्रॉस मार्क का बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन। एंड जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, ये बेंचमार्क स्कोर्स हम सारे लैपटॉप की वीडियोस में करते हैं, तो कंपैरिजन में काफी इजी हो जाता है। बेसिकली हायर इज बेटर। एंड अगर बात करते हैं इस लैपटॉप की रॉ परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर हम ना 4K वीडियो एडिटिंग करके देख रहे थे। जिस टाइप की हमारी वीडियोस होती है, हम जो शूट करते हैं 4K 60 FPS वाली, भाई डबल या ट्रिपल लेयर तक ये लैपटॉप वीडियो एडिटिंग हैंडल कर लेता है 4K लेवल की भी, जो कि एक काफी सही चीज है। अल्ट्रा सीरीज से जो जंप आया ना भाई लैपटॉप्स के अंदर, पिछली जनरेशन में P और U सीरीज के जो प्रोसेसर थे ना, उसके अंदर ऐसी परफॉर्मेंस हमारे को नहीं मिलती थी। एंड अगर आपको 1080p लेवल की एडिटिंग करनी है या रील्स वगैरह आपको एडिट करनी है, वो तो आप कैसी भी इस लैपटॉप पे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी फोटोशॉप आपको चलाना हो, डिजाइनिंग वगैरह करते हो, इलस्ट्रेटर वगैरह आपको चलाना हो, वो सब आप काम इस पे आराम से कर पाओगे। म्यूजिक प्रोडक्शन वाले अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाने होंगे तो वो भी चल जाएंगे, क्योंकि CPU अच्छा खासा पावरफुल है। म्यूजिक प्रोडक्शन में CPU इंटेंसिव होते हैं टास्क ना हमारे। और अगर आप स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह आपको करनी है, तो वो भी इस लैपटॉप पे आप कर पाओगे किसी भी लेवल की, बिकॉज इसका IGP भी अच्छा खासा पावरफुल है। इम्यूलेटर लेवल तक की भी आप कर सकते हो। ज्यादा स्मूदर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो फिर हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स के लिए जाओ, लेकिन इसके अंदर भी आप सारे टास्क अच्छे से कर पाओगे। मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि CPU अच्छा खासा है, प्लस रैम 32 GB। कितने मर्जी ऐप्स खोल लो, कितने मर्जी ब्राउजर में टैब्स खोल लो, कुछ भी खोल लो साइड बाय साइड। लैपटॉप कहता भैया क्या बात, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो परफॉर्मेंस के मामले में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, मीटिंग्स वगैरह लेनी है, डे टू डे टास्क करने हैं, मल्टीटास्किंग करनी है, अब इतना कुछ कर लेंगे तो वो सब काम तो भैया
कप ऑफ टी है भाई साहब। और भाई इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस, ये जो अल्ट्रा सीरीज के साथ आर्क जीपीयू का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है ना, मतलब ये डेडिकेटेड टाइप की परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये थिन एंड लाइट में भी ऐसी गेमिंग होने लग गई है, पहले नहीं होती थी। और भाई यहाँ पे हम सबसे पहले टेस्ट करें वैलोरेंट एंड लो सेटिंग्स पे ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा आईजीपीयू वाला लैपटॉप है। और यहाँ पे जो हमने रेजोल्यूशन रखा है वो रखा है 1200p, क्योंकि जो हमारा 16:10 वाला पैनल है ना, और कंपेयर टेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे को गेमिंग में एफपीएस निकालने हैं। ये इतना ज्यादा रेजोल्यूशन में नहीं चल पाएगा जो इसका नेटिव है। एंड लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो ये हमारा प्लग्ड इन है लैपटॉप, एंड राइट साइड में हमारा बैटरी पे चल रहा है। और भाई मैं सच में देख के हैरान हूं कि एफपीएस का डिफरेंस ही नहीं है, इवन वॉटेज का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे प्लग्ड इन पे भी अल्ट्रा 7 जो है हमारा 20 वॉट तक पावर पुश कर रहा है, और बैटरी पे भी 20 वॉट तक ही पावर पुश कर रहा है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस हमारे को ऑलमोस्ट सेम मिल रही है। बहुत लोग बोलते हैं ना बैटरी पे भी परफॉर्मेंस दिखा दिया करो थिन एंड लाइट की, तो भाई साहब अल्ट्रा सीरीज ने मामला करा थोड़ा भाई साहब डिफरेंट। और उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं GTA 5, सेम रेजोल्यूशन रखा है 1200p पे, और सेटिंग्स को रखा है नॉर्मल पे, जो मीडियम सेटिंग्स होती है ना। और यहाँ पे नॉर्मल सेटिंग्स पे प्लग्ड इन में कम एफपीएस आ रहे थे, क्या ग्लिच हुआ मेरे को नहीं पता। और यहाँ पे बैटरी पे ज्यादा एफपीएस आ रहे थे, मतलब फ्लक्चुएट हो रहे थे। बट इससे आप परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हो लैपटॉप की 50, 60, 70 एफपीएस की मीडियम सेटिंग्स पे आराम से GTA 5 आप खेल सकते हो। लेकिन वही बात, अगर इससे ज्यादा एफपीएस आपको चाहिए तो आप सेटिंग्स और कम कर लो, रेजोल्यूशन थोड़ा और कम कर लो, तो वो आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो लैपटॉप की परफॉर्मेंस का। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं RDR2, एंड RDR2 को रखा है हमने यहाँ पे फेवर परफॉर्मेंस पे, यानी कि बिल्कुल लो सेटिंग्स पे। एंड FSR मिलता है इसके अंदर, हमने उसको रखा क्वालिटी पे। इसके अंदर भी लेफ्ट साइड हमारा प्लग्ड इन है, राइट साइड बैटरी पे है, एंड परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम, वॉटेज ऑलमोस्ट सेम, बल्कि यहाँ पे 5 वॉट का फर्क आ रहा था जो यहाँ पे बैटरी और उस पे ना, और 5-7 एफपीएस का ही फर्क आ रहा है। तो बैटरी पे भी भाई काफी ऑप्टिमाइज परफॉर्म कर रहे हैं ये। और थोड़ा सा लेवल्स को पुश करने की कोशिश कर रहा था मैं, CS2 टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड CS2 में सेटिंग्स को हमने लो पे ही रखा है, क्योंकि ये काफी हैवी गेम हो चुका है हमारा। एंड यहाँ पे हमारे को 80, 90, 100 एफपीएस मिल जाएंगे CS2 में। तो अगर आपको इससे भी ज्यादा एफपीएस निकालने हैं तो रेजोल्यूशन और कम कर सकते हो 720p के आसपास। और जो 70, 80, 90 एफपीएस है वो इतने स्टेबल नहीं है, कभी हमारे वो 50, 60 के आसपास आ जाते हैं, कभी कुछ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, परफॉर्मेंस का अंदाजा ले सकते हो। तो ओवरऑल इस लैपटॉप पे आप बेसिक लेवल की गेमिंग कभी कभार आप कर सकते हो, एंड वॉटेज भी काफी कम ये पुश कर पा रहा है लैपटॉप। तो भाई ये था पूरा रिव्यू मेरी तरफ से Samsung Galaxy Book 4 Pro का। इसके अंदर आपको Samsung Galaxy Book 4 भी मिल जाएगी, जो 74,990 से स्टार्ट हो रही है। Book 4 Pro जो है वो 1,31,990 से स्टार्ट हो रही है, एंड जो Book 4 Pro 360 है वो 1,63,990 से स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसके ऊपर एक्स्ट्रा हमारे को HDFC का कार्ड डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस 10% स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एंड 10% एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाएगा यूजिंग Samsung एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। और बाकी एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप सारा कुछ जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आपको कैसा लगा Samsung Galaxy Book 4 Pro मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड और किसी प्रीमियम लैपटॉप का आप रिव्यू चाहते हो वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। एंड पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार आया सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो पसंद आती है तो बेल आइकन पे ऑल कर देना, वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।